क्या फल मिलता है, कौन सा लाभ। देखो आजकल बिना फायदा के तो कोई काम कोई करते नहीं है मिस्त्री भैया, बिना फायदा के आजकल कोई काम नहीं कोई करते। अगर फायदा कोई काम में है तो काम किया, जी फायदा नहीं है तो फिर मतलब का। तो भागवत का मतलब क्या है, फायदा क्या है। सुनने से लाखों रुपए लगाए जाते हैं, अगर कोई फायदा ना हो तो बेकार है, व्यर्थ है। तो सर्वप्रथम आप समझिए कि भागवत है क्या, और भागवत के सुनने से करने से क्या मिलता है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, यह सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, और इस कथा को सुनने से उनके मरने का डर खत्म हो गया था। देखो जहां हम लोग रह रहे हैं, इस लोक का नाम है मृत्युलोक। मृत्युलोक, तो जिस लोक का नाम है मृत्यु, तो यहां जो कोई आएगा तो का तो एक दिन चलना ही चलना है भाई। जब नाम है मृत्युलोक है तो यहाँ जो कोई यही उनका बच के नहीं जाएगा, चाहे जितना बली हो और चाहे जितना कमजोर हो। कबीर बाबा ने एक भजन लिखा है कि गोरिया मन का कजरवा डारो धोए और ससुरलिया एक दिन जाएगा परे। तो जब हम लोग मृत्युलोक में आए हैं तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है, इसको सुनने से यूं नहीं है कि कथा हम भागवत सुन ली है तो हम मरबे न करब, मरना पड़ेगा। लेकिन जो दुर्गतियां हम लोगों की होती हैं, जो दुर्गतियां होती हैं, उन दुर्गतियों से छुटकारा मिलेगा। घर में बीड़ी पिए लगो, लड़कन का सिखाओ ना कोई, लड़का ऑटोमेटिक बीड़ी पिए लगे हैं, क्या पप्पा चूसत रहे देखिए में मजा आवत है। तो अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, कोई अच्छा काम हम करेंगे, कथा करेंगे, भागवत करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हम लोगों के बच्चों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों के बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, वह समझेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था त्रेता युग में, तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि प्रातः काल उठिकै रघुनाथा, यानी भगवान चारों भाई सुबह उठ करके सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता और गुरु जी के चरणों में सर को झुकाते थे, पांव छूते थे। अब तो पाए पकड़े में शर्म लागत है, कोई मेहमान आ जाए आधे लड़का कहो पाए न पकड़े। लिखा है कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो भागवत कथा सुनने से करने से, अच्छे लोगों के पास बैठने से अच्छे संस्कार मिलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी महाराज सुनाए, राजा परीक्षित ने सुना, उनका कल्याण हो गया। बहुत से लोगों ने सुना, उनका कल्याण हो गया। एक बार जो हम लोगों के यहाँ नैमिष तीर्थ पड़ता है, अपने जिला में, सीतापुर जिला में नैमिष तीर्थ में एक बार बहुत से साधु संत लोग इकट्ठा हुए, और साधु संत इकट्ठा हुए आपस में सब सत्संग करने लगे। आपस में सत्संग होने लगा। अच्छा, तो उनमें एक सूत जी महाराज थे। सूत जी महाराज कहा लग कि बाबा ऐसा है, इधर उधर गिरी गोपलिया न सुनाओ, ये बताओ कि कलयुग निकट आ रहा है, और कलयुग में मनुष्य ऐसे ऐसे कुकर्म करेंगे
जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तो नाथ बताओ उनका कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी महाराज के प्रश्न करने पर, सारे संतों के प्रश्न करने पर, वहां के जो सबसे बुजुर्ग महापुरुष थे, संत थे, उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है भगवान की। 18 पुराण रची गई और 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सब वेदों, पुराणों और शास्त्रों से निचोड़ करके एक श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी बनाई गई है जो कम समय में मनुष्य सुन करके अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, और ईश्वर श्रीमद् भागवत कर सुनो नियम अनुसार। श्रीमद् भागवत की कथा अगर नियम से सुना जाए, नियम से सुना जाए, कायदे से सुना जाए, तो एक बार मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। इसमें सारी लीलाओं का संक्षेप रूप ने जोड़ा है। महाराज सुनाने लगे। अच्छा, समय पास करने के लिए लड़का पहले कहा शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम, समय बितावे के लिए करना है कुछ काम। मास्टर जी खूब पढ़ाई लड़का। तो सत्संग जब संत लोग इकट्ठा हुए तो संतों ने कहा कि महाराज कोई ऐसा विचार रखिए, कोई ऐसी कथा रखिए जिससे हम लोगों का समय भी कट जाए और जीवन भी धन्य हो जाए। तो सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की शक्ति, कथा की ताकत उन लोगों को बताया। सूत जी महाराज ने कहा कि देखो भाइयों, एक मथुरा नगरी के किनारे यमुना जी है और यमुना जी के किनारे एक गांव है जहां पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महाराज रहते थे कहाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे, मथुरा नगरी के किनारे, यमुना मैया के पास। और उनसे पहले देखो, जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं मानव के। ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत भक्ति भी होना चाहिए, और अंत समय में मनुष्य को वैराग भी धारण करना चाहिए। मोह माया नहीं आदमी छोड़ पावत है न अंत समय में वैराग्य धारण करना चाहिए। जब कोई लायक नहीं है, खिचड़ी खाए वाले रहेंगे, दांतों बचे नहीं, तो घर में रह के कर्म का स्वाचक चाहिए। लेकिन मनुष्य मोह माया ऐसी लगी रहती जीवन में कि मौके नहीं मिलते।
अंत दाव में अगर डॉक्टर कह दे कि 2 बोतल ग्लूकोज चढ़वा लो 2 महीना और चली हो, तो 2 बोतल और चढ़वाएगी कि कोई मेरा 2 महीना और चल रही। तो सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि भैया ये ज्ञान भक्ति वैराग्य धारण करना चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज ये हैं कौन लोग, क्यों पूजना चाहिए? तो सूत जी ने बताया कि यमुना मैया के पास में एक बार एक जवान स्त्री अपने 2 बूढ़े बेटों को लेकर के बैठी थी। 2 लड़का, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग। और जो है जवान युवती स्त्री बैठी थी उसका नाम था भक्ति। तो भक्ति मैया अपने दोनों लड़कन के लिए नदी के किनारे बैठी और वही रास्ता से निकले नारद जी। नारद जी भगवान का भजन करते हुए और उसी रास्ते से निकले। तो नारद जी ने देखा कि जवान स्त्री और बूढ़े आदमी। तो नारद जी जाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके नारद जी ने भक्ति से कहा कि माता ये बताओ कि जो 2 आदमी पहुड़े हैं तुम्हारे लगे ये कौन है और काहे के लिए पहुड़े हैं, क्या कारण है इसका? कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन, अरे निज